कर रहा हूँ मैं। रोमन नंबर 5 होगा इन दैट केस हमारा अगला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अब तक जो हमने रिवाइज किया है कुछ एक दो एग्जाम्पल्स में उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें। चलो मान लो बच्चों, ये सवाल है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आपको लगाना ही है ना। नाम बोलो बेटा, पहले स्ट्रक्चर बना लो ढंग से। हाइड्रोजन को चलो ठीक है। टाइम दीजिए। अब बात बोला है, चलो कोई बात नहीं, सुनो मेरे साथ ही कर लो। चलो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, नियम बोलो। सबसे पहले किस कार्बन को लेना है जिससे जुड़ा हो? फंक्शनल नहीं है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स लेने के लिए ये दो कार्बन को लूंगा और ये दो कार्बन को लूंगा, लेकिन सर एक छोर से दूसरे छोर तो पहुंचे नहीं, तो नियम में आगे जाएंगे। फिर क्या है नियम? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम में, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को लेते हुए एक छोर हो गया है तो गाड़ी यहीं से चलेगी, और ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड्स को ले लिया अपन ने, लेकिन अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो आगे जाऊंगा। अब कहाँ जाऊं? सीधे के नीचे। नीचे। नीचे क्यों? नीचे। सीधे एक कार्बन है, नीचे दो कार्बन है। भले आपको कोई दिखावे में ऐसा दिखाए कि अरे ये ब्रांच है, लेकिन आपको स्प्राइट पी के सवाल करना है, दिखावे पे नहीं जाना, अपनी अकल लगाना है। तो कहाँ आएंगे? नीचे। एक छोर से दूसरे छोर में आने के बाद क्या नियम कहता है? रिट्रेस। रिट्रेस। नंबरिंग मैं दूसरे छोर से कर ही नहीं रहा हूं, मैं सीधे लेफ्ट से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, है नहीं मल्टीपल बॉन्ड को। अगर मिनिमम नंबर देना चाहते हो तो नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी। हेलो, यस सर। ब्रांच को मारो, ब्रांच को मारो, गोला। ठीक है, मेन चेन सेलेक्ट हो गई, ब्रांच हो गई, नंबरिंग हो गई। अब आते हैं नाम में। सबसे पहले नाम लिखते हैं कॉलम 1 में ब्रांचेस का। ब्रांच का नाम क्या है बच्चों? मिथाइल। मिथाइल। कौन से कार्बन पे लटकी है मिथाइल? फिफ्थ। तो नाम क्या लिखूंगा मैं? 5 पे लटका है मेथ, क्योंकि एक कार्बन है और ब्रांच है इसलिए आइल। कॉलम 1 खत्म। कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। हेलो, यस सर। यस सर। कॉलम 3 हेप्ट, क्योंकि मेन चेन 7 कार्बन की है। कॉलम 4 अनसैचुरेशन है, लेकिन सर अनसैचुरेशन तो 2 हैं, तो बेटा कोई भी चीज 2 होती है उसको क्या लिख देते हैं? डाई। हेलो, यस सर। अच्छा, लोकेशन कहाँ है? सर 1 और 2 के बीच में है तो नंबर क्या लिखूंगा? 1। और 3 और 4 के बीच में है तो नंबर क्या लिखूंगा? छोटा 3। तो मतलब एक पता 1 अगर लिखा है तो मतलब समझ में आ जाएगा 1 2 के बीच में, और 3 लिखा है मतलब समझ में आ जाएगा 3 4 के बीच में। लेकिन 2 हैं इसलिए लिखेंगे इन नहीं, डाई इन। हेलो, यस सर। नहीं समझ में आता है? आ गया सर। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं एक ही जैसे सवाल आपसे 4 ठोकर आऊंगा तो आपसे बनने लगेगा। हम हर सवाल अच्छा करेंगे, गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, जो आपको कुछ सिखा के जाएगा। आप ऐसे भी जैसे मैं चैप्टर खत्म करूंगा मैं आपको काम दे दूंगा, क्या? प्रीवियस ईयर बोर्ड के सवाल करना इस चैप्टर के। आप जब वो करोगे ना, अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े तो आपको आसान नहीं लगेगा बेटा, बोर्ड के आर्काइव्स को हलवा लगेंगे। आसान तो एक अलग बात होती है, वो हलवा लगेंगे, मतलब आसान से भी नीचे का वर्ग। तो ठीक है, तैयारी अच्छी कर लो। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो बेटा, बच्चों थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल्स देकर बताओ, क्या साइक्लिक के भी एग्जाम्पल्स कर लिए हमने? नो सर। एक भी नहीं किए? नो सर। नो सर। चलो, नो सर। तो साइक्लिक के एग्जाम्पल्स के लिए बच्चों अगला पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट क्रमांक बड़ा क्या हो जाएगा? 6 ना? यस सर। हाँ, यस सर। 6वां, 6 में लिखेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लिक, 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 6 में लिखेंगे नेमिं
हाइड्रोकार्बन्स या नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, हेडिंग डाल लो नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अब बेटा साइक्लिक में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी हासिल होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत पता हो तो भी चलेगा। साइक्लिक के एक आध भी नहीं किए बेटा आपने? नो सर। चलो कोई बात नहीं। नेमिंग ऑफ साइक्लिक सर हम करवाए हैं एक तो। मुझे भी लग रहा है। कौन सा बेटा, देख पढ़ के बताओ। सर हम करवाए हैं। सर फोर्थ वाला एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में अरे नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 साइक्लोप्रोपेन और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। चलो मतलब किया है बच्चों, देख लो, बेमानो नोट्स नहीं पढ़े हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, चित्रांशी और आदित्य नोट्स पढ़ के आए हो बेटा? सच बताना प्लीज़ बच्चों, देखो यार झूठ बोलोगे तो मतलब नहीं ना यार, प्लीज़ बोलो। यस सर। क्या यस पढ़े हैं? यस सर। तो ये याद क्यों नहीं था? सर मैं फिफ्थ पॉइंट पे देख रही थी, फिफ्थ पॉइंट में नहीं था, फोर्थ पॉइंट में था। हाँ अरे तो मैंने ये थोड़ी कहा फिर, मैंने कहा किया है कि नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं। आदित्य तुम्हारा स्टेटस, नोट्स पढ़े हैं? सब पढ़े हैं पर एग्जाम्पल उतने अच्छे से नहीं किए थे। नहीं ये नहीं होना क्लिक चाहिए नहीं। बेटा, ये नहीं होना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो तब, जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तो अर्थ नहीं ना बेटा। आपके पास तो बच्चों इतनी अच्छा टूल है, मास्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एज इट इज़ मुझे दोबारा सुन सकते हो। तो दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कितनी बार बोलूँ मैं। तो बच्चों इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ, है ना। बढ़ाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब स्कूल वाला जो सिस्टम था कि 21-22 तारीख से आपके पेपर होने थे, 23 तारीख से, तो अब है नहीं। हेलो, 3 का हम कर चुके हैं, तो चलो एक 3 का और मैं आपको बताता हूँ। ये शायद हम जान चुके हैं कि कभी भी हर कोना कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। हेलो, यस सर। चलो मुझे इसका नाम बताओ बच्चों। नहीं इसका नहीं, Cl की जगह I लगा दो जी। मुझे इसका नाम चाहिए बच्चों। पहले सवाल स्ट्रक्चर बना लो सब लोग, मैं अपने सामने ही कराऊंगा, आप लोग रिवीजन करना। आदित्य ये बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए कि सर एग्जाम्पल्स अच्छे से नहीं किए। आज की क्लास जैसे हो जाए प्रॉपर पूरा रिवीजन करो रिकॉर्डिंग को देख के। हेलो, यस। चलो ठीक है। लिख लिया सबने क्वेश्चन? मैं करा रहा हूँ, टाइम नहीं दे रहा मैं। शुरू करूँ? यस सर। चलो अब बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को, हालांकि हमें पता है लेकिन फिर भी क्योंकि इस आज की क्लास में पहली बार करा रहा हूँ, तो मैं हर कोना आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कोना मतलब एक कार्बन। हेलो हेलो, ये कोना Yes, sir. मतलब एक और कार्बन, ये कोना मतलब एक और कार्बन। मतलब सर सबसे पहले तो आप 3 कार्बन का ट्रायंगल बना दो। बन गया ट्रायंगल? हेलो, अच्छा ये Yes. सबसे इस वाले कार्बन में आयोडीन जुड़ा है, इसके ऊपर वाले कार्बन में सर एक कार्बन ये होगा और एक कार्बन ये होगा, क्योंकि कोने तो ये है, तो एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा, और नीचे वाले में केवल एक डंडी है इसलिए एक कार्बन होगा। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. और करके बच्चों बाजू में ये भी फोटो बना लो, ताकि आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से कार्बन तक कैसे पहुंचते हैं ये दिख जाए। दिखा, ये बना लो तो हाँ बोलो। और तो और हाइड्रोजन भी चलो आपके लिए लगा ही देता हूँ, आप बोलते जाओ। लेकिन कितने हाइड्रोजन? 3, कितने हाइड्रोजन? 2, कितने हाइड्रोजन? 1, कितने हाइड्रोजन? 1, कितने हाइड्रोजन? 3, कितने हाइड्रोजन? 1. ना अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 डंडे, बिल्कुल सही। इतनी बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. चलो गाना गाओ। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन सबसे पहले Functional group. है कि नहीं है? Yes, sir. तो फिर की तो Yes. ट्रिपल बॉन्ड
नो सर. मैक्सिमम नंबर ऑफ अच्छा, फिर नंबरिंग का नियम क्या होता है? अच्छा, नंबरिंग थोड़ी, अभी तो मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद क्या नियम आता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. मैक्सिमम कार्बन या तो स्ट्रेट चेन में चुनोगे या तो साइक्लिक में चुनोगे। ये नहीं कर सकते कि एक कार्बन स्ट्रेट चेन का और एक कार्बन साइक्लिक का। क्यों? क्योंकि मेन चेन, स्ट्रेट चेन और साइक्लिक चेन के कार्बन आर लाइक टू डिफरेंट कंट्रीज। दोनों लोगों को एक कंट्री की जनसंख्या में काउंट नहीं करना है। तो ये स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की है? 2. ये स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की है? 1. ये स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की है? 3. कौन ज्यादा है? 3 वाला. ऑब्वियसली। तो मेन चेन साइक्लिक होगी कि स्ट्रेट चेन होगी? साइक्लिक. कोई दिक्कत? नो सर. नो. ठीक है। अब बात आती है नंबरिंग की। मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, लोएस्ट लोकेशन करोगे ना बेटा, तो 1 2 3 1 2 3 कैसे भी करोगे नंबरिंग सेम आएगी, क्योंकि हर ब्रांच, हर कार्बन में एक एक ब्रांच है। तो टाई ब्रेक कौन करेगा बेटा नंबरिंग का? सर अल्फाबेटेशन. अल्फाबेटाइजेशन का नियम। इस ब्रांच का नाम क्या है बच्चों? आयोडो. स्टार्ट्स विथ। आयोड. आई. इस ब्रांच का नाम क्या है बच्चों? अल्काइल. अरे नालायक, अल्क कितने कार्बन का है? इथाइल. हाँ बेटा, मेन चेन से ब्रांच जिस कार्बन से जुड़ी होती है उसको बोलो पहला, और फिर गिन लो कितना है, तो पहला दूसरा। तो कितने कार्बन की ब्रांच है? 2 कार्बन की। 2 कार्बन की ब्रांच है, इसलिए अल्क होगा एथ, और ब्रांच है इसलिए आइल। नाम है इथाइल, पर मुझे केवल पहले अक्षर से फिलहाल मतलब है, तो ई। ब्रांच का नाम मिथाइल. क्या लिखूं? एम. एम. ABCD आती है कि नालायक हो? आती है सर. तो बताओ पहले क्या आता है? ई. तो ये हो गया 1। लेकिन 2 में भी लड़ाई है, क्योंकि क्लॉकवाइज भी जा सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता हूं। कैसे जाऊं? 2M को लिखूं कि 2I को लिखूं? ABCD आती है? यस सर, पहले आई आएगा. अच्छा, तुम लोग को ABCD आती, तुम लोग तो होशियार हो। ये हो गई बेटा नंबरिंग। अब सबसे पहले हो गया नंबरिंग भी खत्म। अच्छा, ब्रांच का नाम सबसे पहले किसको लिखते हैं? कॉलम 1 को। कॉलम 1 में कितनी ब्रांचें हैं मास्टर? 3 ब्रांचें हैं। पहले किसका नाम लिखेंगे, फिर अल्फाबेटाइजेशन। पहले किसका नाम लिखोगे? ई. ई वाले का. तो कौन से नंबर पे लगा है? 1 पे। तो 1 पे लगा है इथाइल, कैपिटल ई, बाकी सब स्मॉल। फिर बोलो। सर साइक. 2 आयो। अरे दीदी, साइक्लो वाली दीदी, अभी सारी ब्रांचें तो हो जाने दो। अभी कॉलम 1 में एक से ज़्यादा ब्रांचें हैं, तो सबका लिखना पड़ेगा ना। हाँ, 2 आयोडो। अभी भी कॉलम 1 खत्म नहीं हुआ। अब 3 मिथाइल. ये बात, कॉलम 1 खत्म। कॉलम 2 मेन चेन साइक्लिक है, तो कॉलम 2 आएगा साइक्लो। कॉलम 3 प्रोपेन. प्रॉप। कॉलम 3 प्रॉप. कॉलम 4 इन. क्योंकि सैचुरेटेड है, समझे? यस सर. छापो। सवाल आपके सामने बच्चों। जी, नाम बोलो, ये आपको करना है। 5 मिथाइल हेक्सेन. फिर से बोल बेटा। 1 इथाइल
हेक्सेन। ठीक है, कोई और? चलो, आर्यन कम से कम सर पढ़ने का कोशिश कर रहा है। हाँ बोल बेटा, चित्रांशी बोल। सर सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आइए देखें सही है कि नहीं है। नियम फिर से बताओ। मेन चेन सेलेक्ट करना है, तो सबको दिख रहा है मेन चेन तो साइक्लिक ही होगी। हेलो, यस सर। यस सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाती है नंबरिंग पे। तो मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल है नहीं, फिर आता है लोएस्ट लोकेशन। बच्चों आप दोनों ने लोएस्ट लोकेशन ही गलत लगाया है। क्यों? क्योंकि बेटा नंबरिंग आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। अच्छा, तो मान लो मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये वाली, या मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये वाली। बेटा ये बताओ मुझे कौन सी सर नंबर। एक डाउट है। एक मिनट रुक जा बेटा, मैं तेरा डाउट समझ रहा हूँ, पर पहले तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। पहले बात सुन लो फिर आना बात डाउट पे, है ना। लोएस्ट लोकेशन का नियम लगाओगे बेटा, तो मुझे नहीं पता वन कौन और वन कौन नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ ब्लैक और रेड दोनों में वन तो सेम है, वन कौन होगा पता नहीं, वन तो सेम है। बेटा 1 3 ज्यादा बेटर है कि 1 5 ज्यादा बेटर है? सर 1 3। तो बेटा लोएस्ट लोकेशन रूल जब आप लगाओगे तो ब्लैक वाली नंबरिंग का ऑर्डर फॉलो करोगे कि रेड वाले का? सर रेड वाले। अरे देख लो बेटा, नंबरिंग तो देख लो पहले, ब्लैक का कि रेड का? 1 3 की 1 5 लोएस्ट क्या है? 1 3 लोएस्ट है ना, 1 5 तो गलत है ना, यस सर। क्योंकि 1 मिनिमम है, फिर 1 टाई हो गया। 3 लोएस्ट है कि 5 लोएस्ट है? सर 3 लोएस्ट है। तो बेटा 1 3 वाली, तो मतलब ब्लैक वाली नंबरिंग सही है ना? हेलो यस सर। हेलो बच्चों, बोलना पड़ेगा। अब अभी भी रुक जाओ, पहले तो मैंने केवल ये देखा कि 1 5 पे आएगा कि 1 3 पे आएगा, मुझे समझ में आया 1 3 पे आया। अब मैं आपकी ये बात भी कर देता हूं, सर 1 आपने ऊपर वाले को क्यों ही रखा? लोएस्ट लोकेशन में आप 1 इसको भी तो रख सकते थे, लेकिन अगर 1 इसको रखोगे तो उसको 3 रखोगे, 5 नहीं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको सबसे पहले तो। हाँ, अभी भी लोएस्ट लोकेशन में 1 3 टाई है, ग्रीन में और ब्लैक में। अब ग्रीन और ब्लैक में कौन जीतेगा? लोएस्ट लोकेशन तो इस बात को नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों में 1 3 है। तो अब आएगा रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन। हेलो, यस यस सर। ये वाली जो ब्रांच है 2 कार्बन की है, ई है, ये वाली ब्रांच 1 कार्बन की है, एम है। इसलिए अल्फाबेटाइजेशन कहेगा कि 1 किसको? ई को। तो कौन सी नंबरिंग सही? ग्रीन वाली। लोकेशन ही आप लोगों ने गलत किया था, मैंने इसलिए आपको पहले लोएस्ट लोकेशन ढंग से बताया। हेलो, यस सर। आप में Yes, से sir. 2 लोगों ने बोला 1 5, मतलब आपने अल्फाबेटाइजेशन तो ठीक लगा लिया। हेलो, पहले उसको टाई तो होने दो। यस सर। नहीं समझ पाए? सर समझ गए। तो ब्लैक वाली नंबरिंग बच्चों इसलिए गलत हो गई और सही रही ग्रीन वाली नंबरिंग। अब आप नाम लिख सकते हैं, मुझे नाम बोलें। सबसे पहले ब्रांचेस का नाम बोलो। बोल भी दो। सर 1 इथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक है, कॉलम 1 खत्म। अब सर साइक्लो, कॉलम 2 खत्म। अब हेक्स, कॉलम 3 खत्म। अब एन, कॉलम 4 खत्म। फंक्शन ग्रुप है नहीं तो नाम पूरा हो गया। हेलो, यस सर। नहीं समझ में आता ना? ये आ गया सर। नहीं समझ में आता। अगला स्टामा क्या होगा? नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब
फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है? अरे सर, कार्बन में कार्बन के अलावा भी एलिमेंट्स लग सकते हैं, और वो एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कार्बन की प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें हम इज्जत देते हैं फंक्शनल ग्रुप की, और उनके लिए लिखते हैं सफिक्स। लेकिन सर क्या सफिक्स होगा और फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं? सच्चाई बेटा 11th में आओगे तो बहुत सारे बताऊंगा, बोर्ड्स, जेई, नीट सब पूछते हैं। 10वीं तक के लेवल के लिए कुछ फंक्शनल ग्रुप, सारे नहीं पता होने चाहिए, कुछ पता होने चाहिए। आइए उन कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को देख लें। तो स्टार मार्क आप सबने डाल दिया है। इस स्टार मार्क में लिखेंगे बच्चों सबसे पहले कैपिटल ए, और कैपिटल में एक टेबल बनाएंगे, लिखेंगे क्लास, फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर और उसका सेकेंडरी सफिक्स। पहले ऐसा कॉलम बना लीजिए, और इस कैपिटल ए में पहली एंट्री डालेंगे। जो पहला क्लास ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, वो क्लास जैसे होता है ना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, 11th साइंस, 12th साइंस, 10th ए, 10th बी, वैसे नाम क्या है? तो क्लास क्या है? क्लास का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं स्पेलिंग एक बार लिख देता हूं, क्योंकि शायद वो बच्चे ने बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग एक काम करना, कॉपी को हॉरिजेंटल करके बना लेना थोड़ा सा, जैसे इस बच्चे का भी वर्टिकल लिखने के कारण जगह कम हो गई ना, हॉरिजेंटल कर लो तो जगह ज़्यादा हो जाएगी आपको लिखने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ पाए? हेलो, यस सर। हटा दूं? यस। चलो, अब ये तो हो गया क्लास। क्लास मतलब क्लास का नाम। अब ये फंक्शनल ग्रुप सर किन एलिमेंट से मिलके बना रहता है? अच्छा सर, मेन चेन में ये भी जुड़ा रहेगा, तो ये फ्री वैलेंसी समझ में आ रही है क्यों है? डंडा, हेलो, यस सर। ये डंडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये मेन चेन से जुड़ेगा। अब कौन जुड़ेगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। कार्बन की चेन से जुड़ा होना चाहिए एक सी, 2 ओ और एक एच, यानी कि COOH। सर O2 क्यों नहीं लिख देते? नहीं बेटा, ऐसे ही लिखिए, ट्रेंड ऐसा है, COOH। अच्छा सर, ये COOH हम शायद कोई बच्चा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह रहा था आप में से। हेलो, यस सर। आइए अब उस चीज़ को बताने का मेरे पास उचित तरीका है। तो COOH हमने फंक्शनल ग्रुप लिख लिया है ऐसे, फ्री वैलेंसी निकाल के ब्रैकेट के अंदर COOH। आइए उसके स्ट्रक्चर को जानें, लेकिन ये स्ट्रक्चर मैं आपको अलग से व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर स्ट्रक्चर की जगह छोड़िए। यस सर। चलो शुरू करूँ? यस सर। चलो यस सर। आइए बच्चों, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको मैं 9th का ही रिवाइज कराऊं, ऐसा कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी आइए चर्चा भी कर लें। बेटा, एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड क्यों बनाता है? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने का इन जनरल पैमाना क्या है? इनर्ट गैस की तरह हो जाना, क्लोजेस्ट। इनर्ट गैस जो क्लोजेस्ट है उसमें क्या है? हाइड्रोजन के पास जो क्लोजेस्ट है वो कहता है आउटर मोस्ट में डबलेट कंप्लीट होना चाहिए, और नियॉन के पास सेकेंड पीरियड में जो होते हैं वो कहते हैं आउटर मोस्ट में ऑक्टेट होना चाहिए। हेलो, यस। हर एटम मॉलिक्यूल बना के इसलिए रहता है क्योंकि अपना ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट करके इनर्ट होना चाहता है, यानी कि स्टेबल होना चाहता है। कोई तकलीफ है यहां तक किसी को? नो सर। कार्बन की चेन से ये कार्बन जुड़ा है, ये फ्री वैलेंसी है उसकी, दिख रही है? यस सर। फ्री वैलेंसी का मैं रंग भी बदल देता हूं। ये फ्री वैलेंसी है जिससे वो मेन चेन से जुड़ा है, ये रही, रंग बदल दिया। कोई दिक्कत? नो सर। तो कार्बन के, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है बेटा, ये काला वाला जो है ये फ्री वैलेंसी, ये के अंदर जो है, अब ये फंक्शनल ग्रुप है कौन? COOH। लेकिन COOH का ढांचा, स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा उसे देखते हैं। अब ये बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कोई बता पाएगा आप में से? सर 4। ये पता है कि गधे हो? सर पता है। सर पता है। वेरी गुड, आप लोग तो होशियार हो मतलब। तो ये हो गया बेटा 1 2 3 4, 4 बूंदियां दिख रही हैं, इलेक्ट्रॉन का डॉट दिख रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा
ये एक बॉन्ड बन गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, मतलब 4 में से एक ने बॉन्ड बना के कर दिए 5। चलो हेलो। यस सर। अच्छा, नो सर, क्या नो नहीं सर? आया समझ में आपके। चलो कोई बात नहीं। अभी ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। हेलो, यस सर। कार्बन के क्लोजेस्ट इनर्ट गैस कौन है? नियॉन। मतलब ये आउटर मोस्ट शेल में कितना रखना चाहेगा? 8। हेलो, यस सर। 4 अगर हैं और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। अच्छा, इस 4 में से एक इलेक्ट्रॉन ने तो कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन की मेन चेन से बना ही लिया होगा ना। यहां कोई भी होगा वो उसने मेन चेन से तो बनाया हो ना बॉन्ड। हेलो, यस सर। तो मेन चेन से कार्बन के 4 में से एक इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना ही लिया है, तो उसका ऑक्टेट की तरफ उसने 4 से एक कदम बढ़ा के 5 तो कर ही लिया आउटर मोस्ट शेल में इस कार्बन। यस सर। अब ठीक है। यस सर। अच्छा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 6 कितने होते हैं? सर। 6। 6। देखना 6 दिख रहे हैं आप लोग को कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं? यस सर। फिर से याद दिलाओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? सर 6। 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं? यस सर। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? सर 1। अच्छा, हाइड्रोजन के क्लोजेस्ट इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। कितने आउटर मोस्ट में होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना दे तो एक तो इसके पास थे, एक और एक 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, डबलेट कंप्लीट हो गया। हेलो, यस सर। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 थे, एक बॉन्ड बनाया तो 7 हो गए, एक और बना दे तो ये भी संतुष्ट हो गया ये ऑक्सीजन। यस सर। ऊपर वाले ऑक्सीजन को देखो 6 थे, अगर वो डबल बॉन्ड बना ले इसी कार्बन से तो क्या इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? यस सर। और बाय द वे कार्बन खुश हो गया, 4 थे 4 डंडे ये भी बना लिया। देख लो यस सर। मेरे भाई, धोखे से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ गए आप? हेलो सर। जी। सर। जी, सर लेफ्ट साइड जो उसका मतलब कार्बन ने जो डंडा बनाया सर वो हाइड्रोजन है। कार्बन की कोई मेन चेन होती है? यस सर। 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, 10 कार्बन की, 20 कार्बन, मालूम नहीं सर। मेन चेन में कितने कार्बन है वो कौन बताता है? अल्काइल। नहीं समझ? अल्क। अरे यार, 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आपको केवल फंक्शनल ग्रुप की फोटो बता रहा हूँ। हेलो, तो वहाँ H क्यों लिखूंगा बेटा? वहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट कार्बन। अरे कितने कार्बन की चेन हो हमको क्या पता सर? हेलो, इसलिए हम जनरल बात कर रहे हैं। हेलो, यस सर। यस। अभी मैं प्रिसाइज बात करूंगा लेकिन वो एग्जाम्पल्स में करूंगा ना मेरे भाई। हेलो, यस सर। यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको फंक्शनल ग्रुप COOH का समझ में आता है, जिसको मैंने केवल ऐसे लिख दिया था, अब आपको समझ में आता है COOH आपस में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे जोड़े। हेलो, यस सर। समझे मैं क्यों बताया हूं? ये फोटो बना ली सबने स्ट्रक्चर के नीचे? हेलो, वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने जैसे आपको व्हाइट बोर्ड में बताया था, आप उसको मन में सोच ही पा रहे होंगे। अब आइए, अब वो जो कार्बन की चेन की कमी थी जो आपने पूछा भी था, आइए उसे मैं दूर करूं। अब अगर
ये पहला लिखेंगे एग्जाम्पल, ये कैपिटल बी डाला है तो इसको लिखेंगे पहला 1, और पहला एग्जाम्पल है HCOOH, और करके आप सिंपल भी लिख सकते हो HCOOH। उसकी फोटो अगर आप सोचो, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया, तो ये C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड OH, ये तो कॉमन है, बस ये फ्री वैलेंसी में कौन लग जाएगा बच्चों? H। हेलो, Yes, sir. अच्छा, फिर बात आएगी सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। फंक्शनल ग्रुप हाँ है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? OH, क्योंकि कार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है। हेलो हेलो, Yes, sir. कार्बन तो हमारे ऑर्गेनिक मेन चेन का हिस्सा है, तो ये कार्बन जिससे डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा है, ये कार्बन हमारी मेन चेन का कार्बन हो गया, और केवल ये कार्बन इसलिए हुआ क्योंकि और कोई कार्बन है ही नहीं। अच्छा, तो ये हो गया मेन कार्बन। तो मेन चेन कितने कार्बन की हुई? एक। हेलो हेलो, Yes, sir. अच्छा, ये OH क्या है? ये तो फंक्शनल ग्रुप है सर, ये ब्रांच थोड़ी है। अच्छा, कई लोग ये ना कह देना बेटा कि सर ये तो OH एल्कोहल है। नहीं नहीं, ये सिर्फ OH नहीं है, उस कार्बन में डबल बॉन्ड हो भी तो ये OH है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ब्रांच तो नहीं है। तो कॉलम 1 एब्सेंट, कॉलम 2 वो भी एब्सेंट क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 एक कार्बन के लिए, एक कार्बन की मेन चेन के लिए अल्क क्या होगा? मेथ। हेलो, Meth. अच्छा, अब बेटा एक कार्बन अनसैचुरेट तो हो नहीं सकता, और कॉलम 4 भरना ही होता है, तो क्या भर दोगे? एन, ANE, एन। हेलो हेलो, Yes, sir. अच्छा, तो कॉलम 1 हो गया, कॉलम 3 हो गया, कॉलम 4 हो गया, अब बच गया कॉलम 5 जो कि पहली बार हम भरना सीख रहे हैं। अच्छा, वो क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। OH के लिए सफिक्स क्या लिखा हुआ है? कॉपी में देख के बताओ। ओइक एसिड, अभी अभी सिखाए सर। हेलो हेलो, Yes, sir. मतलब बेटा ओइक एसिड किसके लिए सफिक्स है? ये डबल, ये एक O, ये दूसरा O और इस H के लिए, 3 लोगों के लिए सफिक्स है ओइक एसिड। ये कौन से कार्बन में लटका है सर? पहले में ही लटका है, तो 1 नंबर और अल्फाबेट को हाइफन से अलग करते हैं, तो 1 और ओइक एसिड। आप कोशिश करना है ओइक के बीच में जगह मत छोड़ना, ओइक एसिड। अच्छा सर, ये क्यों काट दिया? बेटा थोड़ा सा आओ इंग्लिश पढ़ूं मैं। बेटा इसको क्या पढ़ूंगा मैं? मीथेनियोइक एसिड कि मिथेनोइक एसिड? So, methanoic acid. तो बेटा इंग्लिश कहती है कि अगर यहां वॉवल है और यहां भी वॉवल है, तो वॉवल के पहले का वॉवल काट देना चाहिए। लेकिन बच्चों आप जब भी बोर्ड में करना ना, तो एक्चुअली ये ई लिखना और उसको प्रॉपर ऐसे स्ट्राइक डाउन करना, ताकि एग्जामिनर यानी कि चेक करने वाले को समझ में आए साफ साफ कि आपको ये नियम पता है कि वॉवल के पहले के वॉवल को काटते हैं। हेलो, Yes, sir. अच्छा, और करके मीथेनोइक एसिड क्यों लिखा है सर? नियम ये कहता है बेटा कि कभी भी फंक्शनल ग्रुप का लोकेशन 1 हो, फंक्शनल ग्रुप का लोकेशन फर्स्ट कार्बन पे हो, तो फर्स्ट कार्बन को ना भी लिखो तो चलता है, हम हमेशा लिखेंगे। लेकिन बोर्ड में एक्चुअली उल्टा सवाल भी आता है, मतलब बोर्ड नाम दे देता है और कहता है स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप मत बोराना कि अरे सर ओइक एसिड लिख दिया, नंबर नहीं लिखा। अगर फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो 1 लिखो या ना लिखो, बात सेम है। हेलो, Yes, sir. इसलिए और करके मैंने मीथेनोइक एसिड भी लिखा है। अच्छा, अभी रुको, लिखो मत, सुन लो पहले। अच्छा, ये तो हो गया बेटा इसका IUPAC नाम। IUPAC नाम मतलब सिस्टमेटिक नेम, सिस्टमेटिक नेम मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का माँ बाप, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा रखा गया नाम। अब आपको बेटा आपके दोस्त क्या जरूरी है उसी नाम से पुकारे जो आपके माँ बाप ने स्कूल में लिखवाया? नहीं, छोटू, चिंटू, नालायक, लेड़ू, कबाड़ी, एक दूसरे का नाम रखते हो नहीं रखते हो? हेलो, Yes, sir. रखते हो नहीं रखते हो? भाई कोई आपको रोक देता है क्या कि वो नाम बोलने से? नहीं। हेलो हेलो, Yes, sir. और कई बार तो बेटा जनरल नेम इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि आदमी उसी नाम से जाना भी जाने लगता है। एक्चुअली वो अपना नामकरण भी ब्रैकेट में अपना वो जनरल नाम लिखता है, जैसे अजय सिंह,
नहीं, ब्रैकेट में राहुल भैया ही बोला जाता है। हेलो, तो कई बार जनरल नेम इतने फेमस हो जाते हैं कि ऑन पेपर भी, यानी सच्चाई है, कई बार जनरल नेम इतने फेमस होते हैं बेटा, यूपीएससी भी उनको एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, तो ऐसे कुछ जनरल नेम हमें पता होने चाहिए, जो जो जरूरी है वही वही बताऊंगा। मीथेनोइक एसिड का जनरल नेम होता है बच्चों फॉर्मिक एसिड। क्या होता है कॉमन नेम? Formic acid. अब एक्चुअली इसका रीजन भी बता देता हूं। लैटिन में लाल चींटी को फॉर्मिका कहते हैं, और लाल चींटी के काटने से जो फूलता है वो एक एसिड के कारण होता है, वो यही एसिड होता है। हेलो, लाल चींटी काटी, हाँ, तो जो फूलता है वो इसी एसिड के कारण फूलता है, इसलिए उसी के नाम से इस एसिड का नाम जनरली फेमस है, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड ही कहते हैं। ये समझ में आता है? आगे बढ़ जाऊं? पहले देख लो, लिखना मत, पहले सुन लो दोबारा। CH3 बॉन्ड COOH, और करके इसका मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहा हूं। कार्बन में 3 हाइड्रोजन, मतलब 3 बॉन्ड हाइड्रोजन साथ बन गए, एक सिंगल बॉन्ड। फिर ये COOH आ गया। शायद अब आप ये फोटो से बहुत कंफर्टेबल हो स्ट्रक्चर वाली। हेलो, Yes, sir. अच्छा, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप है कौन है सर? OOH। किस कार्बन जोड़ा? इससे जोड़ा है तो इसको डब्बे में बंद कर दिया। फिर मैक्स एक छोर से दूसरे छोर तो पहुंचे नहीं, तो मैक्सिमम नंबर कार्बन के लिए दूसरे छोर गए, एक छोर रिट्रेस कर लिया, देखो मेन चेन का डब्बा बन गया। मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को देना है तो 1 यही हो गया, तो ये हो गया 2, तो 2 कार्बन की मेन चेन हो गई, तो रूट वर्ड हो गया एथ। सैचुरेटेड है तो एन, और पहले ही कार्बन पे OOH है तो 1 पे ओइक एसिड। 1 लिखो या ना लिखो बात एक है, तो और करके लिख दिया मैंने सीधा इथेनोइक एसिड, और ओ के पहले का वॉवल को ई को काट के यहाँ मैंने सिर्फ इथेनोइक एसिड लिखा है। ये भी जनरल नेम इसका बड़ा फेमस है, इसे कई लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन घर का नाम है, जनरल नेम है। क्यों? क्योंकि विनेगर में जो एसिड होता है वो यही होता है, विनेगर का जो खटास होती है ना, वो इसी एसिड के कारण होती है, और उसे जनरली एसिटा कहते हैं लैटिन में, तो ये एसिटिक एसिड के नाम से फेमस है। तो ये लिखे तो आप बोलें, दिक्कत हो तो पूछो। एग्जाम्पल क्रमांक 3, आप बच्चों पहले ऐसी फोटो मत बनाओ जो इस बच्चे ने बनाई हुई है। पहले जो मैं फोटो आपके लिए मैं बना रहा हूं आप उसको बनाओ, फिर और करके आप उसको ऐसे बनाना। बेटा ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन से लगा दो COOH। पहले ये फोटो बनाओ आप, लाल वाली बनाई सबने? Yes, sir. और करके अब इसकी प्रॉपर विस्तृत फोटो बनाओ। कैसे? मेन चेन और ये ब्रांच आंच अभी गोला मत मारना, आप केवल ऐसी इस फोटो को विस्तृत बनाओ। कैसे सर? ये CH3, ये CH, ये CH3 और ये C, इसको खोल के बनाओ, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, अब ये फोटो बना के और करके ये फोटो बनाइए, और अब हम सोच रहे हैं बच्चों क्या? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। मेन चेन में कौन सा कार्बन आना ही चाहिए जिससे जुड़ा हो? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये रहा, मेन चेन यहां से आगे बढ़ी, फिर यहां गए, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं बात सेम ही है, कोई एक जगह जा सकते हो, तो यहां से लेफ्ट से हम लेफ्ट चले गए, एक छोर से दूसरे छोर के पास रिट्रेस कर लिया। तो कार्बन की, और ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो पहला हो गया, तो 1 2 3 कार्बन की 3 कार्बन की मेन चेन हुई, और ये कार्बन बन गया ब्रांच। चलो, Yes, sir. तो ऐसे अपन ने मेन चेन बनाई और ब्रांच को मार दिया गोला। मेन चेन बन गई, नंबरिंग हो गई, ब्रांच भी दिख गई। यहां तक दिक्कत हो तो पूछो, फिर नाम लिखेंगे। No, sir. हटा दो। Yes, sir. चलो, नाम खुद लिखो, थोड़ा तो बाजू में दिख ही रहा है। कॉलम 1 क्या हो जाएगा बच्चों? Two methyl. कॉलम 2 Does not exist. कॉलम 3 Pro. कॉलम 4 Ane. कॉलम 5 OH
ना, 1 ओइक एसिड, 1 बोलना है, क्यों? क्योंकि उसकी लोकेशन 1 है, भले लिखो या ना लिखो बात एक है, आप नियम बनाएंगे, आप मन बनाएंगे 1 बोलने का। हेलो, Yes, sir. और ओइक नहीं, ओइक एसिड, ये बच्चे ने फिर गलत लिखा, बच्चों में बार बार गलत बच्चा लिख रहा है। एसिड, पहली बात तो ए स्मॉल होगा और स्पेस नहीं छोड़नी है, एसिड। और ऐसे भी मत लिखना आप लोग, इस बच्चे ने 1 नहीं लिखा है, तो आप कैसे लिखोगे? मैं लिख रहा हूँ 2 मिथाइल प्रॉप तक सेम जाना, ये यहाँ से अलग करना, प्रॉप बाद क्या लिखना? ANE, एन, फिर 1 लिखना और फिर लिखना ओइक एसिड। हेलो, Yes, sir. वॉवल के पहले का वॉवल काट देते। ऐसे दिखाते हैं स्ट्राइक डाउन करते हुए। हेलो, यस और तो और आप ये प्रोपेनोइक एसिड और करके लिखो भी मत, वरना फिर आपकी आदत बन जाएगी 1 ना लिखने की, ये लिखो भी मत। जैसे मैं बताऊं, मैंने 2 मिथाइल प्रॉप तक वहाँ ऊपर ठीक लिखा हुआ है, एन 1 ओइक एसिड, ऐसे लिखो। और मन में याद रखना 1 लिखो या ना लिखो बात सेम रहती है, लेकिन 1 के अलावा कोई नंबर है तो लिखना पड़ेगा, वो गलत हो जाएगा वरना। तो बच्चे क्या है 1 यूजुअली ना लिख के फिर बाद में भूल जाते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का भी लोकेशन लिखना है। चलो लिखो तो, हाँ बोलो। सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे HCOOH, शायद आपको दिख रहा होगा सर, HCHO, सॉरी, शायद आपको दिख रहा होगा सर, ये तो अल्डिहाइड वाला फोटो दिख रही है, हाँ, तो और करके लिखो भी इसको, H, फिर ये C, ये डबल बॉन्ड हो और ये H। अब अगेन फंक्शनल ग्रुप तो दिख रहा है सर, जिस कार्बन जुड़ा है उसको मेन चेन लेना पड़ेगा, मेन चेन ले लिया, एक ही कार्बन आया मेन चेन में, कोई ब्रांच है नहीं सर, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्डेड O है। अच्छा, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है सर, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड O और साथ में एक H, यानी कि HO, ये तो सर अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसमें कोई भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हो ना, ये एक्चुअली अल्डिहाइड की फोटो होती है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कितने कार्बन की मेन चेन हुई? एक, तो कॉलम 3 हो गया मेथ, एक कार्बन अनसैचुरेट हो नहीं सकता तो कॉलम 4 हो जाएगा एन, और यही कार्बन फर्स्ट कार्बन है इसलिए 1। बेटा यहाँ पे सफिक्स किसके लिए लिखा जा रहा है? डबल बॉन्डेड O के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो कोई नाम होता नहीं है, तो ये डबल बॉन्डेड O के लिए हमने सफिक्स क्या लिखा? AL। और करके आप लिख सकते हो कि वॉवल के पहले का वॉवल देखो, यहाँ पे भी काट रहे हैं हम, स्ट्राइक डाउन करके दिखा रहे हैं, दिख रहा है? हेलो, E को, यस सर, और यहाँ पे फिर इकट्ठा 1 हटा के इकट्ठा लिख रहे हैं मीथेनल। क्या लिख रहे हैं? Methane. मीथेन के बाद का ई कट गया, 1 लिखना नहीं है तो मीथेनल, लेकिन हम ऐसे ही लिखेंगे मीथेन 1 बेटा जनरली एक कार्बन के फंक्शनल ग्रुप्स के जनरल नेम बड़े फेमस हैं, तो यहाँ पे भी हम कॉमन नेम लिखेंगे। जैसे एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड था, वैसे एक कार्बन का अल्डिहाइड कहलाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहलाता है? Formaldehyde. अब यहाँ पे बेटा स्पेस मत छोड़ना है, बच्चे ने पता नहीं क्यों किया हुआ है, स्पेस मत छोड़ना, इकट्ठा लिखना फॉर्मल्डिहाइड। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। 5, 6 जो भी है, फोटो देख लीजिए पहले, लिखना बाद में। CH3CHO, सर इतना तो हम जान ही चुके हैं, CH3C डबल बॉन्डेड O और H, भले डबल बॉन्डेड नहीं, अपन ने ऐसे ही लिख दिया, अब अपने को पता है इतनी बात। तो ये डबल बॉन्डेड O और H है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये मेन चेन में आ गया, फिर मैक्सिमम कार्बन के लिए ये मेन चेन हो गई, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर आ गए, फंक्शनल ग्रुप को 1 बोल दिया, तो ये 1 2 हो गया, तो रूट वर्ड 2 कार्बन का हो गया, तो एथ सैचुरेटेड है इसलिए ANE एन, और 1 पे ही डबल बॉन्डेड O है तो 1 अल, वॉवल पहले का वॉवल कट गया, और करके 1 हटा के हमने लिख दिया इथेनल। और इसका भी जैसे 2 कार्बन का एसिड एस्टिक एसिड जनरली कहलाता था, वैसे 2 कार्बन का अल्डिहाइड कहलाता है एशीतलडिहाइड। क्या कहलाता है? क्या कहलाता? Acetaldehyde. हाँ, एशीतलडिहाइड हम याद करने के लिए बोलते हैं, ऐसे सबके सामने मत बोलना, आप घर में बोल रहे हैं ये, सबके सामने इंग्लिश में बोलना एस्टल्डिहाइड। हेलो, सामने दे, सुन लीजिए बच्चे का, पहले फिर लिखिएगा। अब बच्चों पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, किसमें? वाइट बोर्ड में। देखो बेटा कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप अगर एसिड है ना, तो उसको पहचानना बड़ा आसान है। क्यों?
सर अगर किसी भी कार्बन में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और उसी कार्बन में OH लगा है तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए सफिक्स लिखते हैं हम ओइक एसिड। ओइक एसिड सफिक्स किसके लिए होता है? ये डबल बॉन्डेड O और H के लिए, क्योंकि ये कार्बन का नाम तो तुम मेन चेन में ले लेते हो, भले ये कार्बन उस फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है लेकिन इसका नाम तो मेन चेन में हो जाता है। तो ओइक एसिड सफिक्स किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये 2 O और H के लिए। हेलो, यस सर। अच्छा, फिर जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो भी एक कार्बन, उस कार्बन से भी जुड़ा डबल बॉन्डेड O ही है, लेकिन ये डबल बॉन्डेड O के साथ का कार्बन अल्डिहाइड केवल तब कहलाएगा, इस डबल बॉन्डेड O के लिए हम सफिक्स AL अल केवल तब इस्तेमाल करेंगे जब इसकी 2 फ्री वैलेंसी में से कम से कोई एक फ्री वैलेंसी में हाइड्रोजन जरूर हो। दोनों तरफ हुआ तो वाह भला, लेकिन दोनों तरफ में अगर कोई कार्बन की चेन भी हो गई तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। हेलो, यस सर। बेटा आप गौर करो, यहां पे फोटो C डबल बॉन्ड O ही है, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O का सफिक्स लिख रहे हैं हम AL अल, लिख इसी डबल बॉन्डेड O के ले रहे हैं, पर लिख क्या रहे हैं? अल। क्यों? क्योंकि ऐसा डबल बॉन्डेड O है जो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन है ही है। अगर सर इस डबल बॉन्डेड O के कार्बन के दोनों तरफ कार्बन की चेन ही हुई, कहीं भी हाइड्रोजन नहीं हुआ, तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाने लगेगा? जो हम अगला एग्जांपल लिख रहे हैं कीटोन का, देखो C डबल बॉन्डेड O, ये अल्डिहाइड जैसी ही फोटो है, पर मैंने इस तरफ भी कार्बन लगा दिया, इस तरफ भी कार्बन लगा लिया, दोनों तरफ कार्बन चाहिए, तो मतलब बच्चों कीटोन मिनिमम 3 कार्बन का बनेगा। जैसे आप गौर करो, एसिड और अल्डिहाइड एक कार्बन के एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, लेकिन कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको मिनिमम 3 कार्बन लगेंगे। तो ये स्मॉलेस्ट कीटोन है बेटा, और शायद अब आप कीटोन की भी फोटो समझ पा रहे होगे। अब अगर ये हमारा एग्जाम्पल है 6वां या 7वां जो भी है, आप देख सकते होगे। आइए सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करें, तो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन जुड़ा है पर ये एक छोर का कार्बन नहीं है, तो एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए मेन चेन को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से यहाँ कर दिया, एक छोर से दूसरे छोर चले गए, उस बाद रिट्रेस कर लो, तो ये हो गई मेन चेन। नंबरिंग लेफ्ट से राइट करो, राइट से लेफ्ट करो, कैसे भी करो, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर 2 ही मिलेगा, तो कहीं से भी कर लो 1 2 3, तो मेन चेन सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग हो गई। आइए नाम लिख लें, ब्रांच है नहीं, कॉलम 1 डज नॉट एग्जिस्ट, कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, कॉलम 3 हो गया प्रॉप, क्योंकि मेन चेन 3 कार्बन की है। मेन चेन सैचुरेटेड है, देख लो ये सिंगल बॉन्डेड ही है, भले ये डबल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन तो सिंगल बॉन्डेड है ना, इसलिए मेन चेन सैचुरेटेड है, इसलिए एन। और 2 पे ये डबल बॉन्डेड O जिसके दोनों तरफ कार्बन है, ये अल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा ONE, इसका सफिक्स कीटोन का होता है ओन, वॉवल पहले का वॉवल कट जाए। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। अच्छा सर, अगर स्मॉलेस्ट एसिड, स्मॉलेस्ट अल्डिहाइड के जनरल नेम फेमस थे, तो क्या सर स्मॉलेस्ट कीटोन भले ये 3 कार्बन का है पर छोटा तो हो नहीं सकता सर, तो इन जनरल इसका कोई जनरल नेम फेमस नहीं है बेटा। तो नेक्स्ट टाइम से लिख लेना, इसका कॉमन नेम जो कि बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। कैसीटोन, अरे कैसीटोन, एसीटोन। एसीटोन। हाँ, छापूंगा, इसका आंसर आप लोग खुद लिखो। फोटो आपके सामने है, CH डबल बॉन्डेड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। मुझे इसका नाम चाहिए बच्चों। वैसे तो मेन चेन सिलेक्शन दिख ही रहा है आपको, नंबरिंग भी फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बन ही है तो 1 2 3 दिख रही है। मैं सिर्फ चाह रहा हूं आप लोग फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करके इसका नाम मुझे बता दो, इतना कर सकते हो? प्रयास करो। आइए बताऊं कैसे।
सर ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, बिल्कुल है बेटा। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जिस भी कार्बन से जुड़ी हो, आंख बंद करके आप उसको अल्डिहाइड या कीटोन नहीं बोल सकते। उस कार्बन को जरूर देख लेना। जिस कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ी है वो कार्बन में दो बॉन्ड तो ऑक्सीजन से हो गए, 2 बॉन्ड बचे होंगे। दोनों बॉन्ड अगर कार्बन से जुड़े हैं तो वो कीटोन है। कोई भी 2 में से एक से अगर H जुड़ा है, यहां तो दिख ही रहा है लिखा हुआ है H, तो ये कीटोन होगा कि एल्डिहाइड होगा? हेलो, एल्डिहाइड होगा। तो यही डबल बॉन्डेड O का सफिक्स ओन होगा कि अल होगा? सर अल। तो नालायकों नाम क्या होगा? प्रोपेनल। फिर गलत। वन। हाँ, 1 अल। अब ये बात हुई, 1 लिखने का प्रावधान है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 अल। और करके लिखना भी नहीं है, फिर ये चालू हो। मैं बोला था ना 1 भूल जाते हैं बच्चे। फिर प्रोपेन 1 अल, वॉवल पहले वॉवल काटो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये आपका सवाल है। मेन चेन खुद करो, नंबरिंग खुद करो। जो लिखी है वो सही है नहीं है पता नहीं, आप केवल ये सवाल लिखिए और मुझे इसका नाम बताइए जी।